मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत, बुद्धिमान मंत्रियों और हर दिन होने वाली नई और अनूठी घटनाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर न्यायप्रिय, जिज्ञासु और कला तथा ज्ञान के प्रेमी थे, लेकिन उनके दरबार की असली शान थे उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, पैनी समझ और किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके बिना दरबार की रौनक अधूरी सी लगती थी। एक ऐसा ही दिन था जब दरबार अपने पूरे वैभव पर था। सोने और चांदी के काम से सजी दीवारें, कीमती कालीनों से ढकी फर्श और बीच में रेशमी मसंद पर बैठे सम्राट अकबर। चारों ओर उनके दरबारी, मंत्रीगण और सलाहकार बैठे थे, सभी अपने अपने स्थान पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। ऐसे ही माहौल में एक अजीबोगरीब खबर दरबार में पहुंची। एक परदेसी विद्वान, जिसने दूर के मुल्कों का सफर किया था, अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था जिसका दावा था कि वह दुनिया में अनूठी है, एक बोलती किताब। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह संभव है? एक किताब भला कैसे बोल सकती है? क्या यह कोई जादू है या कोई छल? उत्सुकता और संदेह का मिलाजुला भाव दरबार में फैल गया। सम्राट अकबर भी इस खबर से बेहद उत्सुक हुए। उन्होंने तुरंत उस विद्वान को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद एक लंबा, दुबला-पतला व्यक्ति, जिसकी आंखें तेज थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक बड़ी, प्राचीन दिखने वाली किताब थी। किताब का जिल्द चमड़े का बना था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और किनारे सोने के पानी से सजे हुए थे। किताब देखने में बेहद पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। विद्वान ने सम्राट के सामने झुककर अदब से सलाम किया। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया और उससे उसकी अनूठी चीज के बारे में बताने को कहा। विद्वान ने अपनी किताब को बड़े सम्मान के साथ एक मेज पर रखा जो खास तौर पर उसके लिए लाई गई थी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जहां पनाह, मैंने दुनिया के कोने कोने की यात्रा की है, मैंने बड़े बड़े विद्वानों और जादूगरों से मुलाकात की है, लेकिन जो चीज आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वह इन सबसे बढ़कर है। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह ज्ञान का भंडार है, और इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि यह बोलती है। आप इससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और यह आपको उसका सही उत्तर देगी। विद्वान की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट और बढ़ गई। कुछ दरबारी हंस रहे थे, कुछ उसे पागल समझ रहे थे, और कुछ आश्चर्य से आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठे थे, अपनी पैनी नजरों से विद्वान और किताब दोनों का निरीक्षण कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस गहन अवलोकन की मुद्रा थी। सम्राट अकबर ने धीरे से कहा, बोलती किताब? यह तो अविश्वसनीय लगता है। क्या तुम इसका प्रदर्शन कर सकते हो? जी हाँ, जहांपनाह, विद्वान ने आत्मविश्वास से कहा। यह किताब किसी भी भाषा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकती है, बशर्ते प्रश्न स्पष्ट और जानने योग्य हो। इसकी वाणी थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि यह बहुत पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान असीमित है। अकबर ने अपने मुख्यमंत्री अबू अलफजल की ओर देखा, जो इस तरह के दावों पर अक्सर संदेह करते थे। अबू अलफजल ने कंधे उचकाए, मानो कह रहे हों कि यह सब बकवास है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी किताब का इम्तिहान लेंगे। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारा दावा झूठा निकला तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विद्वान ने बेफिक्री से सिर हिलाया। उसने किताब पर हाथ फेरा, जैसे किसी जीवित प्राणी को सहला रहा हो। उसने किताब खोली, लेकिन उसके पन्ने खाली दिखाई दिए। दरबारियों का आश्चर्य और बढ़ गया।
खाली पन्ने वाली किताब भला कैसे बोल सकती है? विद्वान ने एक बार फिर किताब पर हाथ फेरा और फिर दरबारियों की ओर मुखातिब हुआ। मैं सम्राट की अनुमति से पहला प्रश्न पूछूंगा। अकबर ने सहमति दी। विद्वान ने किताब की ओर झुककर धीमी आवाज में पूछा, हे ज्ञान की पुस्तक, दरबार में इस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर किताब से एक धीमी, अस्पष्ट आवाज आई, मानो कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। आवाज ने कहा, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि वह कितना कम जानता है। उत्तर सुनकर दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह उत्तर गूढ़ था, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया था। कुछ ने सोचा कि यह विद्वान का चतुर तरीका था बचने का। कुछ ने इसे सचमुच ज्ञानपूर्ण माना। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर अकबर ने स्वयं प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने किताब की ओर देखते हुए कहा, हे पुस्तक, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे राज्य का भविष्य कैसा होगा? किताब से वही धीमी, रहस्यमयी आवाज आई। उसने कहा, भविष्य उन कार्यों पर निर्भर करता है जो आज किए जाते हैं। यदि राजा न्याय और धर्म का पालन करे तो उसका राज्य फलेगा फूलेगा। यह उत्तर भी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत था। कुछ दरबारी निराश हुए, लेकिन कुछ ने इसे किताब की गहन बुद्धिमत्ता का प्रमाण माना। अब दरबारियों की बारी आई। एक दरबारी ने पूछा, हे पुस्तक, मेरे पास कल रात चोरी हुई सोने की अशर्फियां कहाँ हैं? किताब से आवाज आई, जो खो गया है उसे अक्सर वहां पाया जाता है जहां सबसे कम उम्मीद हो। यह उत्तर सुनकर दरबारी और भ्रमित हो गए। यह कोई मददगार जानकारी नहीं थी। एक अन्य दरबारी, जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था, उसने पूछा, हे पुस्तक, क्या मैं इस वर्ष और भी धनी बनूंगा? किताब ने उत्तर दिया, धन अक्सर उन्हीं के पास आता है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। इस तरह के उत्तर आते रहे, गूढ़, सैद्धांतिक, लेकिन सीधे तौर पर किसी काम के नहीं। दरबारी धीरे धीरे अधीर होने लगे। उन्हें लगा कि यह किताब सिर्फ मुहावरे और कहावतें बोलती है, वास्तविक ज्ञान नहीं देती। अबू अलफजल ने व्यंग्य से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है यह किताब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। यह हमारे किसी काम की नहीं लगती। विद्वान ने आपत्ति जताई। माफ करना वजीर साहब, ज्ञान हमेशा सीधा नहीं होता। यह किताब गहरे अर्थों में बात करती है। शायद आपके प्रश्न ही उतने गहरे नहीं हैं। अकबर ने अबू अलफजल को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या यह किताब सचमुच बोलती है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? बीरबल धीरे से उठे। उन्होंने पहले विद्वान को देखा, फिर किताब को, फिर उस मेज को जिस पर किताब रखी थी, और अंत में पूरे दरबार को। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज का विश्लेषण कर रही थीं, विद्वान के हाव भाव, किताब की स्थिति, आवाज की दिशा और गुणवत्ता। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह किताब बोलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे बोलती है? क्या यह किताब सचमुच जीवित है या इसकी आवाज का कोई और स्रोत है? विद्वान मुस्कुराया। यही तो इस किताब का रहस्य है, बीरबल जी। इसका अपना जीवन है, अपनी आत्मा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आत्मा? या कोई चतुर युक्ति? जहां पनाह, मुझे इस किताब को थोड़ा और करीब से देखने और इसके बारे में कुछ और प्रश्न पूछने की अनुमति दें। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल मेज के पास गए। उन्होंने किताब को छुआ नहीं, बस उसके चारों ओर घूमने लगे।
उन्होंने मेज के नीचे देखा, किताब के जिल्द की बनावट को ध्यान से देखा। उन्होंने विद्वान के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ा। फिर बीरबल ने किताब से पूछा, हे पुस्तक, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस क्षण मेरे मन में क्या विचार चल रहा है? यह एक असंभव प्रश्न था। यदि किताब सचमुच ज्ञान का भंडार होती तो भी किसी के मन के विचार कैसे जान सकती थी? किताब से वही धीमी आवाज आई, मन के विचार हवा की तरह हैं, उन्हें पकड़ना कठिन है। लेकिन जो विचार शुद्ध होते हैं वे अच्छे परिणाम लाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने विद्वान से पूछा, यह किताब दिन में कितनी बार बोल सकती है? क्या इसकी कोई सीमा है? विद्वान ने कहा, यह किताब दिन भर बोल सकती है, बशर्ते इसे पर्याप्त ध्यान मिले। और हाँ, इसे शांत वातावरण पसंद है। शोरगुल में इसकी आवाज दब जाती है। बीरबल ने इस जानकारी को नोट किया, शांत वातावरण। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, हे पुस्तक, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? किताब ने कहा, दुनिया का सबसे मीठा फल सब्र का फल है। बीरबल ने फिर एक गैरसीधा उत्तर पाया। उन्होंने विद्वान से पूछा, यह किताब किस चीज से बनी है? इसकी आयु कितनी है? विद्वान ने अस्पष्ट उत्तर दिए, यह प्राचीन सामग्री से बनी है, जिसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। इसकी आयु युगों पुरानी है। बीरबल ने अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने देखा कि जब किताब बोलती है तो विद्वान हमेशा किताब के बहुत करीब होता है और कभी-कभी उसके होंठ हल्के से हिलते हुए लगते हैं, हालांकि कोई आवाज नहीं निकलती। उन्होंने यह भी देखा कि आवाज किताब से आती हुई लगती है, लेकिन यह बहुत धीमी और अस्पष्ट होती है, जैसे किसी छिपे हुए स्थान से आ रही हो। बीरबल को धीरे धीरे एक विचार आया। उन्होंने सम्राट अकबर से अनुमति मांगी कि वे किताब को एक अलग कक्ष में ले जाकर उसका परीक्षण करना चाहते हैं, जहां पूरी तरह से शांति हो और कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। अकबर सहमत हो गए। किताब और विद्वान को बीरबल के साथ एक छोटे बंद कक्ष में ले जाया गया। कुछ चुने हुए दरबारी और अकबर स्वयं वहां मौजूद थे। कक्ष में पूरी तरह शांति थी। बीरबल ने किताब को उसी मेज पर रखा। बीरबल ने विद्वान से कहा, अब इस पूरी तरह शांत कमरे में आपकी महान किताब से एक प्रश्न पूछेंगे। विद्वान तैयार हो गया। बीरबल ने किताब से पूछा, हे पुस्तक, आज सुबह नाश्ते में सम्राट ने क्या खाया था? यह एक विशिष्ट और तथ्यात्मक प्रश्न था, जिसका उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सकता था जिसे यह पता हो। किताब से वही धीमी आवाज आई, जो अब और भी स्पष्ट लग रही थी क्योंकि कमरा शांत था। आवाज ने नाश्ते की वस्तुओं का एक लंबा विवरण देना शुरू कर दिया, रोटियां, सब्जियां, फल, मिठाइयां, यहाँ तक कि पीने के पेय का भी। विवरण बिल्कुल सटीक था, क्योंकि अकबर के सुबह के नाश्ते की जानकारी महल के कुछ ही लोगों को होती थी। अकबर और अन्य दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। किताब ने वास्तव में सही उत्तर दिया था। विद्वान के चेहरे पर विजी मुस्कान आ गई। लेकिन बीरबल अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने आवाज की गुणवत्ता और दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा कि आवाज किताब से सीधे नहीं आ रही है, बल्कि कहीं और से आ रही है और किताब या मेज के माध्यम से प्रसारित हो रही है। उन्होंने देखा कि विद्वान अभी भी किताब के बहुत करीब खड़ा है। बीरबल ने अचानक एक अप्रत्याशित काम किया। उन्होंने पास रखी एक अगरबत्ती उठाई और उसे जला दिया। अगरबत्ती से हल्का, खुशबूदार धुआं निकलने लगा। बीरबल ने अगरबत्ती को धीरे से मेज के नीचे ले गए, जहां किताब रखी थी। जैसे ही धुआं मेज के नीचे की ओर गया, किताब की आवाज अचानक लड़खड़ा गई। आवाज में खांसी की अस्पष्ट सी ध्वनि आई और फिर आवाज बिल्कुल बंद हो गई।
पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। विद्वान घबरा गया। वह जल्दी से मेज के पास झुका और किताब को देखने लगा, जैसे उसे कुछ हो गया हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्या हुआ विद्वान जी? आपकी किताब बोलना क्यों बंद हो गई? विद्वान हकलाने लगा। पर पता नहीं, शायद धुआं इसे पसंद नहीं आया। यह बहुत संवेदनशील है। बीरबल मुस्कुराए। संवेदनशील? या शायद इसके बोलने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता है जो धुएं से प्रभावित हो रही है। बीरबल ने मेज को थोड़ा सा हिलाया। मेज के नीचे, जहां अगरबत्ती का धुआं इकट्ठा हो रहा था, एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छेद के पास जमीन पर एक और छोटा सा छेद था। बीरबल ने इशारा किया। जहां पनाह, मुझे लगता है कि रहस्य यहां है। अकबर के आदेश पर गार्ड्स ने मेज को एक तरफ हटाया। मेज के नीचे जमीन में एक छोटा सा जाल बिछा हुआ था, जिसे कालीन से सावधानी से छिपाया गया था। जब जाल को हटाया गया तो नीचे एक छोटी सी खोह दिखाई दी। खोह में एक आदमी छिपा हुआ था, जिसके हाथ में एक लंबी पतली नली थी। नली का एक सिरा खोह में छिपे आदमी के मुंह में था और दूसरा सिरा मेज के ऊपर किताब के पास था, जिसे बहुत चतुराई से छिपाया गया था। धुएं के कारण वह आदमी बुरी तरह खांस रहा था। राज खुल गया था। वह किताब बोलती नहीं थी। वह विद्वान ने एक आदमी को मेज के नीचे छिपाया हुआ था। मेज में और जमीन में छेद करके और नली के माध्यम से वह छिपा हुआ आदमी बाहर की आवाज सुन सकता था और नली के माध्यम से बोलकर अपनी आवाज को किताब के पास से निकाल सकता था, जिससे सुनने वालों को लगे कि आवाज किताब से आ रही है। विद्वान इशारा करके या होंठ हिलाकर छिपे हुए आदमी को प्रश्न बता देता होगा और आदमी सुनकर उत्तर देता होगा। सुबह के नाश्ते का विवरण भी उसे किसी महल कर्मचारी से पता चला होगा। छिपा हुआ आदमी डर के मारे कांप रहा था। विद्वान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अकबर क्रोधित हुए। तो यह थी तुम्हारी बोलती किताब की सच्चाई। एक धोखा। तुमने मेरे दरबार को मूर्ख बनाने की कोशिश की। विद्वान जमीन पर गिर गया और माफी मांगने लगा। जहां पनाह, माफ कर दें। मैं सिर्फ अपनी विद्या दिखाना चाहता था। यह एक प्राचीन युक्ति है जो ज्ञान को रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बीरबल ने कहा, ज्ञान को रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत करने और धोखा देने में अंतर होता है विद्वान जी। आपने दरबारियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। आपने हमें यह मानने पर मजबूर करने की कोशिश की कि एक निर्जीव वस्तु बोल सकती है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यह विद्या नहीं, छल है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी। उन्होंने विद्वान की चतुराई, धोखेबाजी में और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तुलना की। विद्वान ने बेशक एक जटिल युक्ति तैयार की थी, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी पैनी नजर और तार्किक सोच से उजागर कर दिया था। अकबर ने फैसला सुनाया। विद्वान, तुम्हारी युक्ति वाकई चतुर थी, लेकिन तुम्हारी नीयत सही नहीं थी। ज्ञान को हमेशा ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए, न कि भ्रम और धोखे से। तुम्हारी किताब और उसकी युक्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाता है और भविष्य में कभी भी ऐसी धोखाधड़ी न करने की चेतावनी दी जाती है। विद्वान को दरबार से निकाल दिया गया। छिपा हुआ आदमी भी बाहर निकाल दिया गया। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह आश्चर्य का नहीं, बल्कि राहत और प्रशंसा का सन्नाटा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह का भाव था। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक किसी भी जादू या छल से बढ़कर होते हैं।
तुमने इस धोखे का पर्दाफाश करके मेरे दरबार की प्रतिष्ठा बचाई और सभी को यह सिखाया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। यह सब जहांपनाह की दुआ और ईश्वर की कृपा है। दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की। जो दरबारी पहले बोलती किताब पर विश्वास कर रहे थे, वे अब अपनी मूर्खता पर शर्मा रहे थे। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वे भी उनकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक थे। उस दिन के बाद दरबार में बोलती किताब की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह कहानी लोगों को सिखाती थी कि हमेशा अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी चमत्कार या अद्भुत दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी सच्चाई पूरी तरह से जांच न ली जाए। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य भी तार्किक सोच और गहन अवलोकन के सामने टिक नहीं सकते। ज्ञान का सही रास्ता भ्रम से नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश से होकर गुजरता है, और उस दिन दरबार में बीरबल ने यही सच्चाई उजागर की थी। बोलती किताब तो चुप हो गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की गूंज दरबार में और दूर दूर तक फैल गई। और इस तरह एक और दिन अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और ज्ञान की विजय का गवाह बना, जिसने यह साबित कर दिया कि असली चमत्कार किसी रहस्यमय वस्तु में नहीं, बल्कि मानव बुद्धि की असीम गहराई में छिपा होता है। दरबार में आई बोलती किताब एक धोखे के रूप में आई थी, लेकिन बीरबल की समझदारी ने उसे ज्ञान के एक सबक में बदल दिया, यह सिखाते हुए कि हमें दिखावे पर नहीं जाना चाहिए और हर चीज के पीछे के सच को जानने का प्रयास करना चाहिए। मुगल साम्राज्य का गौरवशाली दरबार दिल्ली या आगरा में सजा हुआ अपनी शानो-शौकत और बुद्धिजीवियों के जमावड़े के लिए जग प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और अद्भुत जिज्ञासा से भरे हुए अपने सिंहासन पर विराजमान रहते थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्न और अन्य दरबारी बैठे रहते, हर कोई अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ दरबार की गरिमा बढ़ाते। इन नवरत्नों में सबसे चमकता हुआ रत्न थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, सूझबूझ और किसी भी जटिल समस्या की तह तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता का लोहा सिर्फ दरबार ही नहीं, बल्कि पूरा साम्राज्य मानता था। बीरबल की मौजूदगी दरबार में हमेशा एक ताजगी और अनिश्चितता लाती थी, क्योंकि किसी को नहीं पता होता था कि अगले पल कौन सा सवाल उठेगा और बीरबल उसका क्या अनोखा जवाब देंगे। एक दिन दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे वैभव के साथ सजा था। रेशमी पर्दे, सोने की कारीगरी, जगमगाते हीरे मोती और शांत गंभीर दरबारी। इसी शांत माहौल में अचानक एक खबर हवा की तरह फैल गई, जिसने पूरे दरबार में एक हलचल मचा दी। एक परदेसी जो दूर देश से आया था, अपने साथ एक ऐसा जानवर लाया था जिसका दावा था कि वह बोल सकता है, एक बोलता हुआ गधा। गधा और बोलना, यह बात सुनने में ही इतनी अटपटी थी कि किसी को सहज विश्वास नहीं हुआ। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यह संभव है? पशु भला कैसे बोल सकता है? क्या यह कोई चमत्कार है, कोई जादू है, या फिर कोई सफेद झूठ? सम्राट अकबर भी इस खबर से अचंभित थे। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने तुरंत उस परदेसी और उसके दावे वाले गधे को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही पल बाद एक अजीब सा जुलूस दरबार के खुले प्रांगण में दाखिल हुआ। सबसे आगे एक लंबा, दुबला-पतला आदमी चल रहा था, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और थोड़ी सी रहस्यमय मुस्कान थी। उसके पीछे एक मजबूत रस्सी से बंधा हुआ एक गधा चल रहा था। यह कोई साधारण गधा नहीं लग रहा था। इसका डीलॉल सामान्य से थोड़ा बड़ा था और इसकी आंखें असामान्य रूप से तेज और बुद्धिमान लग रही थीं। उसके ऊपर एक रंगीन और भारी भरकम जीन कसा हुआ था, जिसमें नक्काशी और चमकीले पत्थर जड़े हुए थे। परदेसी आदमी ने सम्राट अकबर के सामने आकर गहरी श्रद्धा से सलाम किया।
अकबर ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में पूछा, सुना है तुम अपने साथ एक ऐसा जानवर लाए हो जो बोल सकता है। एक गधा जो बोलता है? यह बात तो अविश्वसनीय है। परदेसी ने सीना फुलाकर कहा, जी हाँ जहांपना, यह कोई साधारण गधा नहीं है। इसे मैंने बहुत वर्षों की कड़ी मेहनत और विशेष शिक्षा दी है। यह मानव भाषा समझता है और इसमें बोलने की भी क्षमता है। यह दुनिया के कई रहस्यों को जानता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। दरबारी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। कुछ लोग साफ तौर पर हंस रहे थे, उन्हें यह सब एक मजाक लग रहा था। कुछ लोग भयभीत भी हो रहे थे, उन्हें लगा कि यह किसी काले जादू का परिणाम हो सकता है। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे, उनकी पैनी आंखें परदेसी और गधे दोनों का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ गहन विचार की मुद्रा थी। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें इसका प्रदर्शन दिखा। एक गधा बोलना सीख जाए, यह चमत्कार से कम नहीं होगा। परदेसी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जहांपना, लेकिन इसके लिए थोड़ी शांति और एकाग्रता की आवश्यकता होगी। यह गधा सिर्फ महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्नों का ही उत्तर देता है। और हाँ, यह हर किसी से बात नहीं करता, सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिन्हें यह योग्य समझता है। यह सुनकर दरबारियों के बीच फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। योग्य समझता है? यह क्या बात हुई? एक दरबारी ने धीरे से कहा। अकबर ने हाथ के इशारे से शांति बनाए रखने को कहा। ठीक है, हम शांति बनाए रखेंगे। पूछो अपनी पुस्तक से। मेरा मतलब है अपने गधे से, कोई प्रश्न? परदेसी ने गधे के कान के पास झुककर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने गधे की ओर देखकर जोर से पूछा, ऐ बुद्धिमान गधे, मुझे बता, दुनिया में सबसे कठिन कार्य क्या है? पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। गधा चुपचाप खड़ा रहा, कभी अपना एक कान फड़फड़ाता, कभी पूंछ हिलाता। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर अचानक गधे के मुंह से एक धीमी, भारी और थोड़ी घुरघुराती हुई आवाज आई। आवाज इंसानों जैसी थी, लेकिन थोड़ी बेसुरी और दबी हुई। आवाज ने कहा, दुनिया में सबसे कठिन कार्य है किसी मूर्ख को ज्ञान देना। उत्तर सुनकर दरबार में फिर से हलचल मची। यह उत्तर तो सचमुच ज्ञानपूर्ण था, लेकिन क्या यह वास्तव में गधे ने दिया था? कुछ दरबारी आश्चर्यचकित थे, कुछ अभी भी संदेह कर रहे थे। अबू अलफजल, जो ज्ञान और तर्क पर अधिक विश्वास करते थे, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ थे। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने स्वयं प्रश्न पूछने का निश्चय किया। उन्होंने गधे की ओर देखकर कहा, हे गधे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? गधे से वही धीमी, भारी आवाज आई, जिसने कुछ देर तक खुरों की आवाज और सांस लेने की आवाज के बाद कहा, जहांपनाह, आपके राज्य का सबसे बड़ा खजाना आपकी न्यायप्रियता और आपकी प्रजा का आप पर विश्वास है। यह उत्तर भी बुद्धिमानी भरा था, लेकिन फिर से क्या यह गधे ने कहा था? सम्राट अकबर मुस्कुराए। उन्हें ये उत्तर पसंद आ रहे थे, भले ही उन्हें गधे के बोलने पर पूरा यकीन न हो। अब दरबारियों की बारी आई। एक अमीर दरबारी, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, उसने पूछा, हे गधे, मेरी संपत्ति कैसे और बढ़ेगी? गधे की आवाज आई, सच्ची संपत्ति धन में नहीं, सद्गुणों में होती है। यदि तुम सद्गुणी बनोगे तो तुम्हें सच्ची संपत्ति मिलेगी। दरबारी थोड़ा निराश हुआ। उसे सीधा उत्तर चाहिए था, दौलत बढ़ाने का तरीका। एक अन्य दरबारी, जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था, उसने पूछा, हे गधे,
बोलने की कला में निपुण होने का रहस्य क्या है? गधे ने उत्तर दिया, रहस्य सुनने में है, बोलने में नहीं। जो ध्यान से सुनता है वही सही समय पर सही बात बोल पाता है। इस तरह के गूढ़, ज्ञानपूर्ण लेकिन सीधे तौर पर किसी भी काम के नहीं लगने वाले उत्तर गधे से आते रहे। हर बार गधा कुछ देर खामोश रहता, कभी सिर हिलाता और फिर वह अजीब सी आवाज आती। दरबारियों का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें लगा कि यह गधा सिर्फ किताबी बातें या कहावतें बोलता है, वास्तविक जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। अबू अलफजल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह सब एक धोखा है। कोई भी जानवर बोलना नहीं सीख सकता। यह आदमी हमें मूर्ख बना रहा है। परदेसी ने उनकी बात सुन ली और आपत्ति जताई। माफ करना वजीर साहब, यह आपकी अज्ञानता है जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। यह गधा ज्ञान का अवतार है। अकबर ने अबू अलफजल को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो अभी तक शांत थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या यह गधा सचमुच बोलता है या इस कहानी में कोई और मोड़ है? बीरबल धीरे से उठे। उन्होंने अपनी सहज मुस्कान के साथ पहले परदेसी को देखा, फिर गधे को, फिर गधे पर कसी हुई भारी भरकम जीन को और अंत में दरबारियों और पूरे प्रांगण को। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर ठहर रही थीं, परदेसी के हाव भाव, गधे की प्रतिक्रियाएं, आवाज की दिशा, आवाज की गुणवत्ता, यहाँ तक कि गधे के खुरों की जमीन पर पड़ने की आवाज। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह गधा बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने स्वयं सुना है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे बोलता है? क्या यह ईश्वर का चमत्कार है या मनुष्य की किसी युक्ति का परिणाम? परदेसी मुस्कुराया। यह प्रकृति का चमत्कार है, बीरबल जी। इस गधे में जन्म से ही बोलने की अद्भुत क्षमता है, जिसे मैंने अपनी विद्या से और निखारा है। बीरबल ने अपनी भौं हल्की सी उठाई। जन्म से? यह तो और भी अविश्वसनीय है। क्या मैं इस गधे से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल गधे के पास गए, लेकिन उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी। उन्होंने गधे का गहन निरीक्षण किया, विशेष रूप से उसके सिर और मुंह के हिस्से का और उस भारी जीन का। बीरबल ने गधे से पूछा, हे गधे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज रात मेरे रसोई घर में खाने में क्या बनने वाला है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सिर्फ महल के रसोई घर के कर्मचारियों और शायद सम्राट को पता होता। यह कोई गूढ़ या सैद्धांतिक प्रश्न नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट और तथ्यात्मक प्रश्न था। परदेसी थोड़ा घबराया। उसने गधे के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, जो बीरबल ने ध्यान से देखा। फिर उसने गधे की ओर मुखातिब होकर ऊंची आवाज में कहा, उत्तर दो, ए बुद्धिमान गधे। गधे ने अपना सिर हिलाया, अपने कान फड़फड़ाए। कुछ देर तक वही खामोशी रही और फिर वही धीमी, भारी आवाज आई। आवाज ने कहा, भोजन शरीर को पोषण देता है। जो भोजन शुद्ध और सात्विक होता है, वह मन को भी शुद्ध करता है। यह फिर से एक गैरसीधा उत्तर था, जो बीरबल के विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने परदेसी से पूछा, क्या इस गधे को कोई विशेष भोजन या पानी दिया जाता है? क्या इसे किसी विशेष जगह पर रखा जाता है? परदेसी ने कहा, जी हाँ। इसे विशेष रूप से तैयार किया गया पौष्टिक भोजन और पहाड़ों का शुद्ध पानी दिया जाता है। इसे एकांत और शांत स्थान पर रखना पड़ता है, क्योंकि शोरगुल से इसकी एकाग्रता भंग होती है। बीरबल ने एकांत और शांत स्थान और एकाग्रता भंग शब्दों पर ध्यान दिया।
उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, इस गधे की आयु कितनी है और यह आपके पास कब से है? परदेसी ने उम्र के बारे में अस्पष्ट उत्तर दिया, बहुत पुरानी। उसने बताया कि यह गधा उसे किसी रहस्यमय साधु से मिला था। बीरबल ने गधे और परदेसी के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि परदेसी अक्सर गधे के बहुत करीब रहता है और जब गधा बोलता है तो परदेसी के होंठ हल्के से हिलते हुए लगते हैं, जैसे वह कुछ बुदबुदा रहा हो, हालांकि कोई आवाज नहीं आती। उन्हें आवाज की दिशा पर भी संदेह था। आवाज लगता था कि गधे से आ रही है, लेकिन यह थोड़ी फैली हुई और अस्पष्ट थी, जैसे किसी छिपे हुए स्रोत से आ रही हो। बीरबल को धीरे धीरे एक युक्ति समझ में आने लगी। उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस गधे और इसके मालिक को एक अलग और पूरी तरह से शांत कमरे में ले जाकर परीक्षण करने की अनुमति दी जाए। मुझे लगता है कि इसकी बोलने की क्षमता शांत वातावरण पर निर्भर करती है। अकबर सहमत हो गए। दरबार के पास ही एक छोटा हवादार कमरा था जिसका उपयोग अक्सर ऐसी जांच पड़ताल के लिए किया जाता था। गधे, परदेसी, बीरबल और कुछ चुने हुए दरबारी, जिनमें अबू अलफजल भी शामिल थे, उस कमरे में गए। कमरे में पूरी तरह शांति थी। कमरे में पहुंचकर बीरबल ने गधे को कमरे के बीच में खड़ा किया। परदेसी उसके पास खड़ा था। बीरबल ने कहा, अब इस शांत कमरे में हम इस बुद्धिमान गधे से कुछ और प्रश्न पूछेंगे। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, हे गधे, मुझे यह बताओ कि इस कमरे की छत पर कितनी लकड़ियां लगी हैं? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सिर्फ देखकर ही दिया जा सकता था, और वह भी काफी बारीकी से। यह किसी गूढ़ ज्ञान से संबंधित नहीं था। परदेसी ने फिर गधे के कान में फुसफुसाया। गधा चुप रहा, कभी सिर हिलाया, कभी नहीं। कुछ देर बाद वही धीमी, भारी आवाज आई, छत हमें आश्रय देती है। इसकी संख्या जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इसकी मजबूती जानना। फिर से एक सैद्धांतिक उत्तर। बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने परदेसी से कहा, विद्वान जी, मुझे लगता है कि यह गधा सिर्फ सामान्य ज्ञान की बातें करता है। क्या यह विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकता? परदेसी थोड़ा चिढ़ गया। बीरबल जी, यह गधा दुनिया के गूढ़तम रहस्यों को जानता है। शायद आपके प्रश्न ही उतने गूढ़ नहीं हैं। बीरबल ने मुस्कुराया। ठीक है, अब मैं एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर सिर्फ यह गधा दे सकता है, यदि यह सचमुच बुद्धिमान है। बीरबल ने थोड़ा झुककर गधे की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, हे गधे, मुझे यह बताओ, जब परदेसी तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा होता तो तुम अपने खाली समय में क्या सोचते हो? यह एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित प्रश्न था। एक गधा भला अपने खाली समय में क्या सोचेगा? और यह परदेसी को कैसे पता होगा? परदेसी हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने जल्दी से गधे के कान के पास झुककर कुछ देर तक फुसफुसाया, फिर उठकर ऊंची आवाज में कहा, उत्तर दो। यह बीरबल जी का प्रश्न है। लेकिन इस बार गधा चुप रहा। उसने सिर्फ अपने कान हिलाए और कभी कभी पूंछ फड़फड़ाई। कोई आवाज नहीं आई। परदेसी का माथा पसीने से भीग गया। उसने फिर से गधे के कान में फुसफुसाया, फिर उसे जोर से हिलाया, लेकिन गधा चुप रहा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्या हुआ विद्वान जी? आपके बुद्धिमान गधे को क्या हो गया? क्या इसने बोलना बंद कर दिया? परदेसी हकलाने लगा। पता नहीं। शायद यह प्रश्न बहुत व्यक्तिगत है, या शायद इसे एकाग्रता में दिक्कत हो रही है। बीरबल ने पास रखी एक खाली बाल्टी उठाई। उन्होंने बाल्टी को उल्टा किया और उसे जोर से गधे के सिर पर रख दिया,
इस तरह की बाल्टी गधे के सिर और कानों को पूरी तरह से ढक ले। अब पूछिए अपना प्रश्न, बीरबल ने कहा। परदेसी गुस्से से बीरबल को देखने लगा। यह क्या कर रहे हैं आप? आपने इसकी एकाग्रता भंग कर दी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण करना है। अब पूछिए। अनमने ढंग से परदेसी ने गधे के कान के पास झुकने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी के कारण वह ऐसा नहीं है जिसे मैंने अपनी विद्या से और निखारा है। बीरबल ने अपनी भौं हल्की सी उठाई। जन्म से? यह तो और भी अविश्वसनीय है। क्या मैं इस गधे से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल गधे के पास गए, लेकिन उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी। उन्होंने गधे का गहन निरीक्षण किया, विशेष रूप से उसके सिर और मुंह के हिस्से का और उस भारी जीन का। बीरबल ने गधे से पूछा, हे गधे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज रात मेरे रसोई घर में खाने में क्या बनने वाला है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सिर्फ महल के रसोई घर के कर्मचारियों और शायद सम्राट को पता होता। यह कोई गूढ़ या सैद्धांतिक प्रश्न नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट और तथ्यात्मक प्रश्न था। परदेसी थोड़ा घबराया। उसने गधे के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, जो बीरबल ने ध्यान से देखा। फिर उसने गधे की ओर मुखातिब होकर ऊंची आवाज में कहा, उत्तर दो, ए बुद्धिमान गधे। गधे ने अपना सिर हिलाया, अपने कान फड़फड़ाए। कुछ देर तक वही खामोशी रही और फिर वही धीमी भारी आवाज आई। आवाज ने कहा, भोजन शरीर को पोषण देता है। जो भोजन शुद्ध और सात्विक होता है, वह मन को भी शुद्ध करता है। यह फिर से एक गैरसीधा उत्तर था, जो बीरबल के विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने परदेसी से पूछा, क्या इस गधे को कोई विशेष भोजन या पानी दिया जाता है? क्या इसे किसी विशेष जगह पर रखा जाता है? परदेसी ने कहा, जी हाँ। इसे विशेष रूप से तैयार किया गया पौष्टिक भोजन और पहाड़ों का शुद्ध पानी दिया जाता है। इसे एकांत और शांत स्थान पर रखना पड़ता है, क्योंकि शोरगुल से इसकी एकाग्रता भंग होती है। बीरबल ने एकांत और शांत स्थान और एकाग्रता भंग शब्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, इस गधे की आयु कितनी है? और यह आपके पास कब से है? परदेसी ने उम्र के बारे में अस्पष्ट उत्तर दिया, बहुत पुरानी। उसने बताया कि यह गधा उसे किसी रहस्यमय साधु से मिला था। बीरबल ने गधे और परदेसी के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि परदेसी अक्सर गधे के बहुत करीब रहता है, और जब गधा बोलता है तो परदेसी के होंठ हल्के से हिलते हुए लगते हैं, जैसे वह कुछ बुदबुदा रहा हो, हालांकि कोई आवाज नहीं आती। उन्हें आवाज की दिशा पर भी संदेह था। आवाज लगता था कि गधे से आ रही है, लेकिन यह थोड़ी फैली हुई और अस्पष्ट थी, जैसे किसी छिपे हुए स्रोत से आ रही हो। बीरबल को धीरे धीरे एक युक्ति समझ में आने लगी। उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस गधे और इसके मालिक को एक अलग और पूरी तरह से शांत कमरे में ले जाकर परीक्षण करने की अनुमति दी जाए। मुझे लगता है कि इसकी बोलने की क्षमता शांत वातावरण पर निर्भर करती है। अकबर सहमत हो गए। दरबार के पास ही एक छोटा हवादार कमरा था, जिसका उपयोग अक्सर ऐसी जांच पड़ताल के लिए किया जाता था। गधे, परदेसी, बीरबल और कुछ चुने हुए दरबारी, जिनमें अबू अलफजल भी शामिल थे, उस कमरे में गए। कमरे में पूरी तरह शांति थी। कमरे में पहुंचकर बीरबल ने गधे को कमरे के बीच में खड़ा किया। परदेसी उसके पास खड़ा था। बीरबल ने कहा, अब इस शांत कमरे में हम इस बुद्धिमान गधे से कुछ और प्रश्न पूछेंगे। बीरबल ने पहला प्रश्न पूछा, हे गधे, मुझे यह बताओ कि इस कमरे की छत पर कितनी लकड़ियां लगी हैं?
यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर सिर्फ देखकर ही दिया जा सकता था, और वह भी काफी बारीकी से। यह किसी गूढ़ ज्ञान से संबंधित नहीं था। परदेसी ने फिर गधे के कान में फुसफुसाया। गधा चुप रहा, कभी सिर हिलाया, कभी नहीं। कुछ देर बाद वही धीमी, भारी आवाज आई, छत हमें आश्रय देती है। इसकी संख्या जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इसकी मजबूती जानना। फिर से एक सैद्धांतिक उत्तर। बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने परदेसी से कहा, विद्वान जी, मुझे लगता है कि यह गधा सिर्फ सामान्य ज्ञान की बातें करता है। क्या यह विशिष्ट जानकारी नहीं दे सकता? परदेसी थोड़ा चिढ़ गया। बीरबल जी, यह गधा दुनिया के गूढ़तम रहस्यों को जानता है। शायद आपके प्रश्न ही उतने गूढ़ नहीं हैं। बीरबल ने मुस्कुराया। ठीक है। अब मैं एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर सिर्फ यह गधा दे सकता है, यदि यह सचमुच बुद्धिमान है। बीरबल ने थोड़ा झुककर गधे की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, हे गधे, मुझे यह बताओ, जब परदेसी तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा होता तो तुम अपने खाली समय में क्या सोचते हो? यह एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित प्रश्न था। एक गधा भला अपने खाली समय में क्या सोचेगा? और यह परदेसी को कैसे पता होगा? परदेसी हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने जल्दी से गधे के कान के पास झुककर कुछ देर तक फुसफुसाया, फिर उठकर ऊंची आवाज में कहा, उत्तर दो। यह बीरबल जी का प्रश्न है। लेकिन इस बार गधा चुप रहा। उसने सिर्फ अपने कान हिलाए और कभी कभी पूंछ फड़फड़ाई। कोई आवाज नहीं आई। परदेसी का माथा पसीने से भीग गया। उसने फिर से गधे के कान में फुसफुसाया, फिर उसे जोर से हिलाया, लेकिन गधा चुप रहा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्या हुआ, विद्वान जी? आपके बुद्धिमान गधे को क्या हो गया? क्या इसने बोलना बंद कर दिया? परदेसी हकलाने लगा। पर पता नहीं। शायद यह प्रश्न बहुत व्यक्तिगत है, या शायद इसे एकाग्रता में दिक्कत हो रही है। बीरबल ने पास रखी एक खाली बाल्टी उठाई। उन्होंने बाल्टी को उल्टा किया और उसे जोर से गधे के सिर पर रख दिया, इस तरह की बाल्टी गधे के सिर और कानों को पूरी तरह से ढक ले। अब पूछिए अपना प्रश्न, बीरबल ने कहा। परदेसी गुस्से से बीरबल को देखने लगा। यह क्या कर रहे हैं आप? आपने इसकी एकाग्रता भंग कर दी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण करना है। अब पूछिए। अनमने ढंग से परदेसी ने गधे के कान के पास झुकने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने बाल्टी के पास से ही कुछ बुदबुदाया, फिर ऊंची आवाज में प्रश्न दोहराया। गधा बाल्टी के नीचे चुपचाप खड़ा रहा। कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने बाल्टी हटाई। देख लिया आपने, विद्वान जी। जब तक आपका मुंह इसके कान के पास नहीं जाता, यह नहीं बोलता। परदेसी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अब पूरे रहस्य का खुलासा करना शुरू किया। जहांपनाह और दरबारियों, बीरबल ने कहा, यह गधा बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसकी आवाज इस गधे के मुंह से नहीं आती। बीरबल ने परदेसी की ओर इशारा किया। यह विद्वान जी एक चतुर धोखेबाज हैं। उन्होंने इस गधे को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है ताकि यह कुछ संकेतों पर प्रतिक्रिया करे, जैसे कान हिलाना, पूंछ फड़फड़ाना, सिर हिलाना। और इस भारी जीन में या इस व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति छिपा हुआ है। बीरबल ने गधे के जीन को ध्यान से देखा। जीन बहुत बड़ा और फूला हुआ लग रहा था। बीरबल ने जीन को हटाया। जीन के नीचे गधे की पीठ पर एक जटिल पट्टा लगा हुआ था
और पट्टे के नीचे एक छोटा सा, बहुत पतला और मजबूत पाइप या नली छिपाई गई थी। नली का एक सिरा गधे के कान के पास एक छोटी सी कीप जैसी चीज से जुड़ा था, जिसे शायद परदेसी अपने मुंह के पास रखता था जब वह झुककर फुसफुसाता था, और दूसरा सिरा जीन के नीचे से होता हुआ कहीं और जा रहा था। मुझे संदेह है कि इस जीन में या इस व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़ों में या पास रखे किसी बक्से में, बीरबल ने परदेसी के सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, एक और व्यक्ति छिपा हुआ है। यह परदेसी जब प्रश्न पूछता है या गधे के कान में फुसफुसाता है तो वह छिपे हुए व्यक्ति को प्रश्न बताता है। नली के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से छिपा हुआ व्यक्ति सुन सकता है और फिर उसी नली या किसी अन्य युक्ति से अपनी आवाज को गधे के पास से निकालता है, जिससे लगता है कि गधा बोल रहा है। परदेसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बीरबल ने जीन को और अच्छी तरह से जांचा। जीन के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना हुआ था, जिसमें एक पतला, फुर्तीला आदमी छिपा हुआ था। आदमी के हाथ में एक पतली नली थी, जिसका एक सिरा उसके मुंह में था और दूसरा सिरा जीन के नीचे से होता हुआ उस कीट से जुड़ रहा था जो गधे के कान के पास थी। जब परदेसी गधे के कान के पास झुकता था तो वह असल में छिपे हुए आदमी को प्रश्न धीरे से बताता था और आदमी नली से बोलकर उत्तर देता था। जब बीरबल ने बाल्टी गधे के सिर पर रखी तो नली दब गई या हिल गई, जिससे आवाज नहीं आ पाई। जब बीरबल ने परदेसी के सोचने के बारे में पूछा तो यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर छिपा हुआ आदमी नहीं जानता था और न ही परदेसी उसे इतनी जल्दी बता पाया, इसलिए गधा चुप रहा। राज खुल गया था। गधा नहीं बोलता था। यह सब एक चतुर और विस्तृत धोखा था। छिपा हुआ आदमी डर से कांप रहा था। परदेसी का चेहरा क्रोध और शर्म से काला पड़ गया था। सम्राट अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, धोखा! यह सरासर धोखा है। तुमने मेरे दरबार को मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? परदेसी जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। जहां पनाह, माफ कर दें। यह सिर्फ एक कला थी, एक विद्या। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ अपनी चतुराई दिखाना चाहता था। बीरबल ने कहा, चतुराई या धोखाधड़ी? आपने लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, कि एक जानवर बोल सकता है। यह कला नहीं, छल है। और छल का उद्देश्य हमेशा लोगों को भ्रमित करना होता है, भले ही उससे सीधा नुकसान न हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी। उन्होंने परदेसी की युक्ति की जटिलता को स्वीकार किया, लेकिन उसकी नीयत की निंदा की। एक साधारण गधे और एक छिपे हुए आदमी का उपयोग करके इतना बड़ा भ्रम पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन शक्ति ने इसे उजागर कर दिया था। अकबर ने फैसला सुनाया, विद्वान, तुम्हारी युक्ति वाकई लाजवाब थी, लेकिन उसका उपयोग तुमने गलत तरीके से किया। ज्ञान को हमेशा सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तुम और तुम्हारा साथी दोनों को दरबार से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी बोलने वाली युक्ति और उपकरण यहीं जब्त कर लिए जाएंगे। भविष्य में कभी भी इस साम्राज्य में ऐसी धोखाधड़ी करते पकड़े गए तो सजा बहुत सख्त होगी। परदेसी और उसका छिपा हुआ साथी दोनों को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। गधे को वापस अस्तबल भेज दिया गया, जहां वह एक सामान्य गधे की तरह ही घास खाने लगा। दरबार में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार की शांति बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है।
तुमने इस जटिल धोखे का पर्दाफाश करके मेरे दरबार की गरिमा को बचाया और सभी को यह सिखाया कि चमत्कार अक्सर मनुष्य की चालाकी का नतीजा होते हैं, असली ज्ञान का नहीं। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह की कृपा है। दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। जो दरबारी गधे के बोलने पर विश्वास कर बैठे थे वे शर्मिंदा थे। जो संदेह कर रहे थे वे बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन के बाद बोलने वाले गधे की कहानी एक और उदाहरण बन गई कि कैसे बीरबल किसी भी रहस्य या धोखे की तह तक पहुंच सकते थे। यह घटना लोगों को यह सबक देती थी कि उन्हें किसी भी अविश्वसनीय दावे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और प्रमाण के आधार पर उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि मानव बुद्धि की शक्ति किसी भी जादू या चमत्कार से बढ़कर होती है। दरबार में आया वह गधा जो बोलने का दावा करता था, एक धोखे के प्रतीक के रूप में आया था, लेकिन बीरबल ने उसे ज्ञान और विवेक के एक महत्वपूर्ण सबक में बदल दिया, यह सिखाते हुए कि हर चीज के पीछे का सच जानना हमेशा दिखावे पर विश्वास करने से बेहतर होता है। कर पाया। उसने बाल्टी के पास से ही कुछ बुदबुदाया, फिर ऊंची आवाज में प्रश्न दोहराया। गधा बाल्टी के नीचे चुपचाप खड़ा रहा। कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने बाल्टी हटाई। देख लिया आपने विद्वान जी, जब तक आपका मुंह इसके कान के पास नहीं जाता यह नहीं बोलता। परदेसी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अब पूरे रहस्य का खुलासा करना शुरू किया। जहां पनाह और दरबारियों, बीरबल ने कहा, यह गधा बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसकी आवाज इस गधे के मुंह से नहीं आती। बीरबल ने परदेसी की ओर इशारा किया। यह विद्वान जी एक चतुर धोखेबाज हैं। उन्होंने इस गधे को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है ताकि यह कुछ संकेतों पर प्रतिक्रिया करे, जैसे कान हिलाना, पूंछ फड़फड़ाना, सिर हिलाना। और इस भारी जीन में या इस व्यक्ति के पास एक और व्यक्ति छिपा हुआ है। बीरबल ने गधे के जीन को ध्यान से देखा। जीन बहुत बड़ा और फूला हुआ लग रहा था। बीरबल ने जीन को हटाया। जीन के नीचे गधे की पीठ पर एक जटिल पट्टा लगा हुआ था और पट्टे के नीचे एक छोटा सा, बहुत पतला और मजबूत पाइप या नली छिपाई गई थी। नली का एक सिरा गधे के कान के पास एक छोटी सी कीप जैसी चीज से जुड़ा था, जिसे शायद परदेसी अपने मुंह के पास रखता था जब वह झुककर फुसफुसाता था, और दूसरा सिरा जीन के नीचे से होता हुआ कहीं और जा रहा था। मुझे संदेह है कि इस जीन में या इस व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़ों में या पास रखे किसी बक्से में, बीरबल ने परदेसी के सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, एक और व्यक्ति छिपा हुआ है। यह परदेसी जब प्रश्न पूछता है या गधे के कान में फुसफुसाता है तो वह छिपे हुए व्यक्ति को प्रश्न बताता है। नली के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से छिपा हुआ व्यक्ति सुन सकता है और फिर उसी नली या किसी अन्य युक्ति से अपनी आवाज को गधे के पास से निकालता है, जिससे लगता है कि गधा बोल रहा है। परदेसी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बीरबल ने जीन को और अच्छी तरह से जांचा। जीन के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना हुआ था, जिसमें एक पतला, फुर्तीला आदमी छिपा हुआ था। आदमी के हाथ में एक पतली नली थी, जिसका एक सिरा उसके मुंह में था और दूसरा सिरा जीन के नीचे से होता हुआ उस कीट से जुड़ रहा था जो गधे के कान के पास थी। जब परदेसी गधे के कान के पास झुकता था तो वह असल में छिपे हुए आदमी को प्रश्न धीरे से बताता था और आदमी नली से बोलकर उत्तर देता था। जब बीरबल ने बाल्टी गधे के सिर पर रखी तो नली दब गई या हिल गई, जिससे आवाज नहीं आ पाई। जब बीरबल ने परदेसी के सोचने के बारे में पूछा तो यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर छिपा हुआ आदमी नहीं जानता था और न ही परदेसी उसे इतनी जल्दी बता पाया।
इसलिए गधा चुप रहा। राज खुल गया था। गधा नहीं बोलता था। यह सब एक चतुर और विस्तृत धोखा था। छिपा हुआ आदमी डर से कांप रहा था। परदेसी का चेहरा क्रोध और शर्म से काला पड़ गया था। सम्राट अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, धोखा! यह सरासर धोखा है। तुमने मेरे दरबार को मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? परदेसी जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। जहां पनाह, माफ कर दें। यह सिर्फ एक कला थी, एक विद्या। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ अपनी चतुराई दिखाना चाहता था। बीरबल ने कहा, चतुराई या धोखाधड़ी? आपने लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति के नियम टूट सकते हैं, कि एक जानवर बोल सकता है। यह कला नहीं, छल है। और छल का उद्देश्य हमेशा लोगों को भ्रमित करना होता है, भले ही उससे सीधा नुकसान न हो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी। उन्होंने परदेसी की युक्ति की जटिलता को स्वीकार किया, लेकिन उसकी नीयत की निंदा की। एक साधारण गधे और एक छिपे हुए आदमी का उपयोग करके इतना बड़ा भ्रम पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और अवलोकन शक्ति ने इसे उजागर कर दिया था। अकबर ने फैसला सुनाया, विद्वान, तुम्हारी युक्ति वाकई लाजवाब थी, लेकिन उसका उपयोग तुमने गलत तरीके से किया। ज्ञान को हमेशा सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तुम और तुम्हारा साथी दोनों को दरबार से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी बोलने वाली युक्ति और उपकरण यहीं जब्त कर लिए जाएंगे। भविष्य में कभी भी इस साम्राज्य में ऐसी धोखाधड़ी करते पकड़े गए तो सजा बहुत सख्त होगी। परदेसी और उसका छिपा हुआ साथी दोनों को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। गधे को वापस अस्तबल भेज दिया गया, जहां वह एक सामान्य गधे की तरह ही घास खाने लगा। दरबार में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार की शांति बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भरी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुमने इस जटिल धोखे का पर्दाफाश करके मेरे दरबार की गरिमा को बचाया और सभी को यह सिखाया कि चमत्कार अक्सर मनुष्य की चालाकी का नतीजा होते हैं, असली ज्ञान का नहीं। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह की कृपा है। दरबारी बीरबल की जय जयकार करने लगे। जो दरबारी गधे के बोलने पर विश्वास कर बैठे थे, वे शर्मिंदा थे। जो संदेह कर रहे थे, वे बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन के बाद बोलने वाले गधे की कहानी एक और उदाहरण बन गई कि कैसे बीरबल किसी भी रहस्य या धोखे की तह तक पहुंच सकते थे। यह घटना लोगों को यह सबक देती थी कि उन्हें किसी भी अविश्वसनीय दावे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और प्रमाण के आधार पर उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि मानव बुद्धि की शक्ति किसी भी जादू या चमत्कार से बढ़कर होती है। दरबार में आया वह गधा जो बोलने का दावा करता था, एक धोखे के प्रतीक के रूप में आया था, लेकिन बीरबल ने उसे ज्ञान और विवेक के एक महत्वपूर्ण सबक में बदल दिया, यह सिखाते हुए कि हर चीज के पीछे का सच जानना हमेशा दिखावे पर विश्वास करने से बेहतर होता है। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी गरिमा, ज्ञान और विभिन्न मतावलंबियों के विद्वानों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। अकबर स्वयं एक असाधारण शासक थे, न्यायप्रिय, प्रजा की चिंता करने वाले और हर तरह के ज्ञान के प्रति जिज्ञासु। उनके मन में अक्सर गहरे दार्शनिक प्रश्न उठते रहते थे और इन प्रश्नों के उत्तर पाने में उनकी सबसे बड़ी सहायता करते थे उनके प्रिय नवरत्न राजा बीरबल। बीरबल केवल हाजिर जवाबी ही नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धि में गहराई
उनकी समझ में पैनापन और उनकी बातों में ऐसा व्यावहारिक ज्ञान होता था जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी मिलना मुश्किल था। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बादशाह और दरबारी का नहीं था, बल्कि यह दो ऐसे व्यक्तियों का रिश्ता था जो एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से सीखते थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर मिलकर विचार करते थे। दरबार में जब भी कोई जटिल समस्या आती, कोई कठिन प्रश्न उठता या कोई अजीबोगरीब चुनौती सामने आती, तो सबकी आंखें बीरबल पर टिक जातीं और बीरबल अपनी अनूठी शैली में समाधान प्रस्तुत करते। एक दिन दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। सुबह का समय था और सूरज की सुनहरी किरणें शाही झरोखों से छनकर दरबार की फर्श पर बिछे कीमती कालीनों पर पड़ रही थीं, जिससे वातावरण और भी भव्य लग रहा था। दरबारी मनसबदार, उलेमा, पंडित और अन्य विद्वान अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। गंभीर चर्चाएं चल रही थीं, राज्य के मामले निपटाए जा रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने एक लंबी सांस ली और एक ऐसी बात पूछी जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया। अकबर ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में कहा, दरबारियों, विद्वानों और मेरे प्रिय बीरबल, मेरे मन में एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जो मुझे लंबे समय से बेचैन कर रहा है। यह प्रश्न शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कोई मनुष्य पूछ सकता है। सभी की निगाहें बादशाह पर टिक गईं। हर कोई उत्सुक था कि बादशाह ऐसा कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं जिसने उन्हें इतना बेचैन कर रखा है। अकबर ने चारों ओर देखा, उनकी आंखें गहन विचार में डूबी थीं। फिर उन्होंने सीधे बीरबल की ओर देखा और धीरे से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, भगवान कौन है? यह प्रश्न सुनकर दरबार में जैसे समय ही रुक गया। भगवान कौन है? यह प्रश्न इतना विशाल, इतना गहरा और इतना संवेदनशील था कि किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। दरबारी, जो आमतौर पर हर विषय पर अपनी राय देने को तैयार रहते थे, चुप हो गए। उलेमा और पंडित, जो अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान का बखान करते रहते थे, वे भी असमंजस में पड़ गए। हर धर्म में भगवान की अपनी परिभाषा थी, अपने नाम थे, अपने रूप थे, लेकिन भगवान कौन है? इस सीधे प्रश्न का ऐसा उत्तर देना जो बादशाह को संतुष्ट कर सके और जो सभी को स्वीकार्य हो, लगभग असंभव लग रहा था। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे। उन्होंने सम्राट के प्रश्न को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई हैरानी का भाव नहीं था, बल्कि गहन चिंतन की एक हल्की सी रेखा थी। बीरबल जानते थे कि यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर 2 या 4 शब्दों में दिया जा सके, और न ही यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी धर्म विशेष की परिभाषा तक सीमित रखा जा सके। बादशाह अकबर विभिन्न धर्मों का सम्मान करते थे और वे एक ऐसे सत्य की तलाश में थे जो इन सब से परे हो या इन सब में समाहित हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उन्होंने पहले बादशाह अकबर को देखा, फिर दरबार के अन्य सदस्यों को। उनकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह प्रश्न आपकी महान जिज्ञासा और सत्य के प्रति आपकी गहरी लगन को दर्शाता है। यह प्रश्न वास्तव में सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है कि उसे शब्दों में पिरोया जा सके। यह ऐसा सत्य है जिसे अनुभव करना पड़ता है, जिसे समझना पड़ता है और जिसे स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, मैं जानता हूं बीरबल, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसीलिए मैंने इसे तुमसे पूछा है। मुझे तुम्हारा उत्तर चाहिए। मुझे जानना है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे सोचने और मनन करने की आवश्यकता है।
और शायद शब्दों के बजाय मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकूं जिससे आप स्वयं उत्तर के करीब पहुंच सकें। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन मुझे तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले कुछ दिन दरबार में इसी प्रश्न की चर्चा होती रही। दरबारी विद्वान सब बीरबल के बारे में सोचते रहते। बीरबल क्या करेंगे? वह कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? क्या वह कोई शास्त्रार्थ करेंगे? कोई नया सिद्धांत देंगे? क्या वह किसी धर्म विशेष की श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करेंगे? लेकिन जो लोग बीरबल को जानते थे वे समझते थे कि बीरबल का तरीका हमेशा अनूठा होता है। कई दिन बीत गए। बीरबल ने इस दौरान किसी से ज्यादा बात नहीं की, वे चिंतन में लीन रहे। फिर एक दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे एक छोटी सी अनुमति चाहिए। अक ने कहा, बोलो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, मुझे शहर के कुछ ऐसे लोगों को दरबार में बुलवाने की अनुमति चाहिए जो देख नहीं सकते। कुछ ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधे हों या जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी हो। यह सुनकर दरबारी फिर हैरान हुए। भगवान कौन है? इस प्रश्न का अंधे लोगों से क्या संबंध हो सकता है? अकबर भी थोड़ा चकित हुए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत कुछ ऐसे अंधे लोगों को दरबार में सम्मानपूर्वक बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद शहर के कुछ अंधे व्यक्ति, जिन्हें सहारे की आवश्यकता थी, दरबार में लाए गए। वे घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बादशाह के दरबार में क्यों बुलाया गया है। बीरबल ने उन्हें आराम से बैठने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर एक और विचित्र वस्तु दरबार में लाने का आदेश दिया। कुछ सैनिक मिलकर एक बहुत बड़े जानवर को खींचते हुए लाए। वह एक विशालकाय हाथी था। हाथी को दरबार के प्रांगण में लाया गया, जहां पर्याप्त जगह थी। हाथी की विशालता और उसकी शक्ति देखकर दरबारी औसटक रह गए। अंधे लोग भी हाथी के करीब लाए जाने पर थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में अकबर से कहा, जहांपनाह, यह विशाल प्राणी एक हाथी है। इन व्यक्तियों ने आज तक हाथी को कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये देख नहीं सकते। ये केवल स्पर्श के द्वारा ही किसी वस्तु को पहचान सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बारी बारी से हाथी को स्पर्श करें और फिर हमें बताएं कि उनकी समझ में हाथी कैसा है। अकबर को बीरबल की योजना समझ में आने लगी और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। दरबारी अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब भगवान कौन है, इस प्रश्न से कैसे जुड़ा है। बीरबल ने पहले अंधे व्यक्ति को आगे बढ़ने को कहा। यह व्यक्ति काफी लंबा था और उसके हाथ में लाठी थी। उसने सावधानी से चलते हुए हाथी को स्पर्श किया। उसका हाथ हाथी के पैर से टकराया। उसने हाथी के पैर को छुआ, उसे महसूस किया। हाथी का पैर विशाल और खंभे जैसा मोटा था। उसकी चमड़ी मोटी और खुरदरी थी। उस व्यक्ति ने पैर को अच्छी तरह से महसूस किया और फिर पीछे हट गया। बीरबल ने उससे पूछा, बताओ, तुम्हारी समझ में हाथी कैसा है? अंधे व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बहुत आसान है। हाथी एक खंभे जैसा है। यह गोल और बहुत मजबूत है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे गांव के मंदिर के बड़े बड़े खंभे हैं। दरबारी यह सुनकर मुस्कुराए। खंभा? हाथी खंभा कैसे हो सकता है? अब दूसरे अंधे व्यक्ति की बारी आई। यह व्यक्ति थोड़ा छोटा था और उसने हाथी के पेट को स्पर्श किया।
उसका हाथ हाथी के विशाल, सपाट और थोड़े गर्म पेट पर पड़ा। उसने उसे चारों ओर से महसूस किया। बीरबल ने उससे पूछा, तुम बताओ, तुम्हारी समझ में हाथी कैसा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, वह खंभा नहीं है। हाथी तो एक विशाल दीवार की तरह है। यह बहुत बड़ा है और सपाट है, जैसे किसी किले की दीवार हो। यह सुनकर पहले वाला व्यक्ति बहस करने लगा, दीवार? मूर्ख, क्या तुमने उसे छुआ नहीं? वह तो खंभे जैसा है। नहीं, दूसरे ने जवाब दिया, तुमने शायद सिर्फ उसका कोई हिस्सा छुआ होगा। मैंने उसे अच्छी तरह महसूस किया है। वह दीवार है। अब तीसरे अंधे व्यक्ति की बारी आई। यह व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा था और उसका हाथ हाथी की सूंड पर पड़ा। सूंड लंबी, लचकदार, मजबूत और थोड़ी खुरदरी थी। उसने सूंड को ऊपर नीचे होते हुए महसूस किया। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे हिसाब से हाथी कैसा है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों गलत हो। हाथी न तो खंभा है और न दीवार। हाथी तो एक मोटे सांप जैसा है। यह लंबा और लचकदार है और हिलता डुलता है। यह सुनकर पहले दो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगे। सांप? इतना बड़ा जानवर सांप कैसे हो सकता है? चौथे अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ी। पूंछ पतली, बालों वाली और अंत में झाड़ू जैसी थी। उसने कहा, तुम सब गलत हो। हाथी तो एक रस्सी जैसा है। यह पतला है और अंत में कुछ बालों का गुच्छा है, जैसे किसी रस्सी का सिरा। यह सुनकर बाकी तीनों उस पर चिल्लाए, रस्सी? क्या तुम पागल हो? वह खंभा है। वह दीवार है। वह सांप है। पांचवें अंधे व्यक्ति ने हाथी का कान छुआ। कान बहुत बड़ा, सपाट और हवा में हिलता हुआ था। उसने कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानते। हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा है। यह बहुत बड़ा है और हवा देता है। छठे अंधे व्यक्ति ने हाथी का दांत, टस्क, छुआ। दांत चिकना, कठोर, नुकीला और घुमावदार था। उसने कहा, हाथी तो एक मजबूत भाले जैसा है। यह चिकना और नुकीला है। अब सभी अंधे व्यक्ति आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था। खंभा है। नहीं, दीवार है। वह सांप है। रस्सी है। पंखे जैसा है। भाले जैसा है। उनकी बहस बढ़ती गई। वे एक दूसरे को मूर्ख और झूठा कहने लगे। हर कोई अपनी सीमित अनुभव के आधार पर पूरे जानवर का वर्णन कर रहा था और दूसरे के अनुभव को मानने को तैयार नहीं था। उनकी आवाजें ऊंची होती गईं और दरबार में शोर मच गया। अकबर और दरबारी यह सब देख रहे थे। पहले वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वे इन अंधे व्यक्तियों की बहस की तीव्रता को देखकर थोड़ा गंभीर हो गए। हर कोई अपनी सच्चाई पर अड़ा हुआ था, जबकि सभी एक ही जानवर को छू रहे थे। जब बहस बहुत बढ़ गई और शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, तब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अंधे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हुए। बीरबल ने उनसे कहा, तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। तुम में से कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरी तरह सही भी नहीं है। वह जो कह रहा है कि यह खंभा है, उसने हाथी का पैर छुआ है। वह जो कह रहा है कि यह दीवार है, उसने हाथी का पेट छुआ है। जिसने सांप कहा, उसने सूंड छुआ। जिसने रस्सी कहा, उसने पूंछ पकड़ी। जिसने पंखा कहा, उसने कान छुआ। और जिसने भाला कहा, उसने दांत छुआ। बीरबल ने जारी रखा, हाथी बहुत विशाल प्राणी है।
तुम में से हर किसी ने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महसूस किया है, और तुम्हारे सीमित अनुभव के आधार पर तुमने उसी हिस्से को पूरा हाथी मान लिया। इसीलिए तुम सब आपस में लड़ रहे हो। तुम सब अपने अनुभव में सही हो, लेकिन तुम पूरे सत्य को नहीं देख पा रहे। बीरबल ने अकबर की ओर मुंह किया और कहा, जहांपनाह, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, भगवान कौन है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, भगवान उस विशाल हाथी की तरह हैं। हम मनुष्य उन अंधे व्यक्तियों की तरह हैं। हम अपनी सीमित समझ, अपने सीमित अनुभव और अपनी सीमित ज्ञान के साथ भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति भगवान के एक अलग पहलू को महसूस करता है। कोई उसे न्याय के रूप में देखता है, शायद जिसने पैर छुआ, जो मजबूती का प्रतीक है। कोई उसे प्रेम के रूप में देखता है, शायद जिसने पेट छुआ, जो पालन पोषण का प्रतीक है। कोई उसे शक्ति के रूप में देखता है, सूंड या दांत। कोई उसे मार्गदर्शक के रूप में देखता है, पूंछ। कोई उसे सर्वव्यापी उपस्थिति के रूप में देखता है, कान। कोई उसे सौंदर्य के रूप में देखता है। हर कोई भगवान के किसी एक गुण, किसी एक रूप, किसी एक अभिव्यक्ति को छूता है और उसे ही पूरा भगवान मान लेता है। बीरबल ने जारी रखा, इसीलिए दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे नाम हैं भगवान के, अल्लाह, राम, रहीम, ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु। ये सब उस एक ही विशाल सत्ता के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग अनुभव हैं। जिसने अल्लाह को महसूस किया, उसने भगवान के एक पहलू को जाना। जिसने राम को महसूस किया, उसने दूसरे पहलू को। जिसने ईश्वर को महसूस किया, उसने तीसरे को। हर कोई अपनी जगह सही है, अपने अनुभव में सही है। लेकिन कोई भी उस पूरे हाथी को, उस पूरे भगवान को अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकता, अपनी सीमित समझ से नहीं जान सकता। बीरबल ने अंत में कहा, जब ये अंधे व्यक्ति अपने सीमित अनुभव को ही पूरा सत्य मान लेते हैं, तो वे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह जब अलग अलग धर्मों के लोग अपने सीमित अनुभव या अपनी धार्मिक शिक्षाओं को ही पूरा सत्य मान लेते हैं और दूसरे धर्मों के अनुभव को गलत बताते हैं, तो वे आपस में लड़ते हैं, विद्वेष फैलाते हैं। असली सत्य यह है कि भगवान उस विशाल हाथी की तरह हैं, जो किसी भी एक परिभाषा, किसी भी एक रूप, किसी भी एक नाम से कहीं बहुत बड़े हैं। हम केवल उनके एक छोटे से हिस्से को ही समझ सकते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दूसरे भी उसी विशाल सत्ता के किसी और हिस्से को महसूस कर रहे होंगे। पूरा दरबार बीरबल की बात सुनकर शांत था। बादशाह अकबर ध्यान से सुन रहे थे, उनके चेहरे पर चिंतन के गहरे भाव थे। जब बीरबल चुप हुए तो कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन इस बार बहस की नहीं, बल्कि समझ और प्रशंसा की फुसफुसाहट। उलेमा और पंडित भी सिर हिला रहे थे, उन्हें बीरबल की उपमा में गहरा सत्य दिखाई दे रहा था। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें बीरबल की बात में गहरा संतोष मिला। यह उत्तर किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं ले रहा था, बल्कि यह सभी धर्मों को एक विशाल सत्य के अलग अलग रास्ते बता रहा था। यह उन सभी लड़ाइयों, उन सभी मतभेदों का कारण समझा रहा था जो धर्म के नाम पर होती थीं। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसकी तलाश में मैं वर्षों से था। भगवान उस विशाल सत्ता की तरह है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि और अनुभव से पूरी तरह नहीं जान सकते। हर कोई उसे अपने तरीके से अनुभव करता है, और यही कारण है कि इतने सारे मार्ग हैं उस तक पहुंचने के। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने अंधे व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक विदा किया और हाथी को भी वापस भेजने का आदेश दिया।
लेकिन उस दिन का सबक दरबार में हमेशा के लिए याद रखा गया। बीरबल ने यह सिखाया कि भगवान कौन है, यह जानने के लिए हमें अपनी सीमित सोच से ऊपर उठना होगा, दूसरे के अनुभव का सम्मान करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि सत्य इतना विशाल है कि कोई भी एक व्यक्ति या एक समूह उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यह सहिष्णुता, समझ और विनम्रता का पाठ था। उस दिन के बाद बादशाह अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण और भी उदार हो गया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ को और बढ़ावा दिया, यह जानते हुए कि सभी अलग अलग रास्ते उसी एक विशाल हाथी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल की यह उपमा, अंधे और हाथी, सदियों तक याद रखी गई और ज्ञान तथा सहिष्णुता का प्रतीक बन गई। यह साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धि केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों का भी सरल और व्यावहारिक तरीके से उत्तर दे सकते थे। उन्होंने दिखाया कि सत्य को जानने के लिए शब्दों और परिभाषाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण खुला दिमाग और दूसरों के अनुभव के प्रति सम्मान होता है। भगवान कौन है? शायद यह जानने का एकमात्र तरीका यही है कि हम यह स्वीकार करें कि हम उसे पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते और फिर भी उस विशाल अज्ञात सत्य के प्रति श्रद्धा रखें, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें या किसी भी रूप में अनुभव करें। बीरबल ने अकबर को यही महान सत्य दिखाया था और उस दिन दरबार में एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैला था जिसने आने वाले समय में सम्राट की सोच और उनके शासन पर गहरा प्रभाव। चिकना, कठोर, नुकीला और घुमावदार था। उसने कहा, हाथी तो एक मजबूत भाले जैसा है। यह चिकना और नुकीला है। अब सभी अंधे व्यक्ति आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था। खंभा है, नहीं दीवार है। वह सांप है, रस्सी है। पंखे जैसा है, भाले जैसा है। उनकी बहस बढ़ती गई। वे एक दूसरे को मूर्ख और झूठा कहने लगे। हर कोई अपनी सीमित अनुभव के आधार पर पूरे जानवर का वर्णन कर रहा था और दूसरे के अनुभव को मानने को तैयार नहीं था। उनकी आवाजें ऊंची होती गईं और दरबार में शोर मच गया। अकबर और दरबारी यह सब देख रहे थे। पहले वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वे इन अंधे व्यक्तियों की बहस की तीव्रता को देखकर थोड़ा गंभीर हो गए। हर कोई अपनी सच्चाई पर अड़ा हुआ था, जबकि सभी एक ही जानवर को छू रहे थे। जब बहस बहुत बढ़ गई और शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, तब बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अंधे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हुए। बीरबल ने उनसे कहा, तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ है। तुम में से कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरी तरह सही भी नहीं है। वह जो कह रहा है कि यह खंभा है, उसने हाथी का पैर छुआ है। वह जो कह रहा है कि यह दीवार है, उसने हाथी का पेट छुआ है। जिसने सांप कहा, उसने सूंड छुआ। जिसने रस्सी कहा, उसने पूंछ पकड़ी। जिसने पंखा कहा, उसने कान छुआ। और जिसने भाला कहा, उसने दांत छुआ। बीरबल ने जारी रखा, हाथी बहुत विशाल प्राणी है। तुम में से हर किसी ने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महसूस किया है और तुम्हारे सीमित अनुभव के आधार पर तुमने उसी हिस्से को पूरा हाथी मान लिया। इसीलिए तुम सब आपस में लड़ रहे हो। तुम सब अपने अनुभव में सही हो, लेकिन तुम पूरे सत्य को नहीं देख पा रहे। बीरबल ने अकबर की ओर मुंह किया और कहा, जहांपनाह, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, भगवान कौन है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, भगवान उस विशाल हाथी की तरह हैं। हम मनुष्य उन अंधे व्यक्तियों की तरह हैं। हम अपनी सीमित समझ, अपने सीमित अनुभव
और अपनी सीमित ज्ञान के साथ भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति भगवान के एक अलग पहलू को महसूस करता है। कोई उसे न्याय के रूप में देखता है, शायद जिसने पैर छुआ, जो मजबूती का प्रतीक है। कोई उसे प्रेम के रूप में देखता है, शायद जिसने पेट छुआ, जो पालन पोषण का प्रतीक है। कोई उसे शक्ति के रूप में देखता है, सूंड या दांत। कोई उसे मार्गदर्शक के रूप में देखता है, पूंछ। कोई उसे सर्वव्यापी उपस्थिति के रूप में देखता है, कान। कोई उसे सौंदर्य के रूप में देखता है। हर कोई भगवान के किसी एक गुण, किसी एक रूप, किसी एक अभिव्यक्ति को छूता है और उसे ही पूरा भगवान मान लेता है। बीरबल ने जारी रखा, इसीलिए दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे नाम हैं भगवान के, अल्लाह, राम, रहीम, ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु। ये सब उस एक ही विशाल सत्ता के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग अनुभव हैं। जिसने अल्लाह को महसूस किया, उसने भगवान के एक पहलू को जाना। जिसने राम को महसूस किया, उसने दूसरे पहलू को। जिसने ईश्वर को महसूस किया, उसने तीसरे को। हर कोई अपनी जगह सही है, अपने अनुभव में सही है। लेकिन कोई भी उस पूरे हाथी को, उस पूरे भगवान को अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकता, अपनी सीमित समझ से नहीं जान सकता। बीरबल ने अंत में कहा, जब ये अंधे व्यक्ति अपने सीमित अनुभव को ही पूरा सत्य मान लेते हैं, तो वे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह जब अलग अलग धर्मों के लोग अपने सीमित अनुभव या अपनी धार्मिक शिक्षाओं को ही पूरा सत्य मान लेते हैं और दूसरे धर्मों के अनुभव को गलत बताते हैं, तो वे आपस में लड़ते हैं, विद्वेष फैलाते हैं। असली सत्य यह है कि भगवान उस विशाल हाथी की तरह हैं, जो किसी भी एक परिभाषा, किसी भी एक रूप, किसी भी एक नाम से कहीं बहुत बड़े हैं। हम केवल उनके एक छोटे से हिस्से को ही समझ सकते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दूसरे भी उसी विशाल सत्ता के किसी और हिस्से को महसूस कर रहे होंगे। पूरा दरबार बीरबल की बात सुनकर शांत था। बादशाह अकबर ध्यान से सुन रहे थे, उनके चेहरे पर चिंतन के गहरे भाव थे। जब बीरबल चुप हुए तो कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन इस बार बहस की नहीं, बल्कि समझ और प्रशंसा की फुसफुसाहट। उलेमा और पंडित भी सिर हिला रहे थे, उन्हें बीरबल की उपमा में गहरा सत्य दिखाई दे रहा था। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें बीरबल की बात में गहरा संतोष मिला। यह उत्तर किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं ले रहा था, बल्कि यह सभी धर्मों को एक विशाल सत्य के अलग अलग रास्ते बता रहा था। यह उन सभी लड़ाइयों, उन सभी मतभेदों का कारण समझा रहा था जो धर्म के नाम पर होती थीं। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसकी तलाश में मैं वर्षों से था। भगवान उस विशाल सत्ता की तरह है जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि और अनुभव से पूरी तरह नहीं जान सकते। हर कोई उसे अपने तरीके से अनुभव करता है, और यही कारण है कि इतने सारे मार्ग हैं उस तक पहुंचने के। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने अंधे व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक विदा किया और हाथी को भी वापस भेजने का आदेश दिया। लेकिन उस दिन का सबक दरबार में हमेशा के लिए याद रखा गया। बीरबल ने यह सिखाया कि भगवान कौन है, यह जानने के लिए हमें अपनी सीमित सोच से ऊपर उठना होगा, दूसरे के अनुभव का सम्मान करना होगा, और यह स्वीकार करना होगा कि सत्य इतना विशाल है कि कोई भी एक व्यक्ति या एक समूह उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यह सहिष्णुता, समझ और विनम्रता का पाठ था। उस दिन के बाद बादशाह अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण और भी उदार हो गया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ को और बढ़ावा दिया, यह जानते हुए कि सभी अलग अलग रास्ते उसी एक विशाल हाथी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
बीरबल की यह उपमा अंधे और हाथी सदियों तक याद रखी गई और ज्ञान तथा सहिष्णुता का प्रतीक बन गई। यह साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धि केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों का भी सरल और व्यावहारिक तरीके से उत्तर दे सकते थे। उन्होंने दिखाया कि सत्य को जानने के लिए शब्दों और परिभाषाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण खुला दिमाग और दूसरों के अनुभव के प्रति सम्मान होता है। भगवान कौन है? शायद यह जानने का एकमात्र तरीका यही है कि हम यह स्वीकार करें कि हम उसे पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते, और फिर भी उस विशाल अज्ञात सत्य के प्रति श्रद्धा रखें, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें या किसी भी रूप में अनुभव करें। बीरबल ने अकबर को यही महान सत्य दिखाया था, और उस दिन दरबार में एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैला था जिसने आने वाले समय में सम्राट की सोच और उनके शासन पर गहरा प्रभाव डाला। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक था, जो एक बुद्धिमान राजा के एक गूढ़ प्रश्न और एक विलक्षण दरबारी के सरल फिर भी गहन उत्तर से उपजा था। मुगल बादशाह अकबर का विशाल और समृद्ध साम्राज्य अपनी न्याय व्यवस्था और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह अकबर स्वयं बड़े ही प्रजावत्सल और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके नवरत्न, और उनमें भी सबसे खास थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, विवेकपूर्ण सलाह और किसी भी मुश्किल गुत्थी को सुलझाने की अनोखी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके बिना अकबर का दरबार अधूरा माना जाता था। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक अनोखा विचार आया। वे अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों की योग्यता और ईमानदारी की परीक्षा लेते रहते थे। इस बार वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे यह समझ सकें कि सामान्य परिस्थितियों से हटकर जब भूमिकाएं बदल जाती हैं तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। वे जानना चाहते थे कि अगर कोई साधारण आदमी सत्ता में आ जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा, और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति साधारण स्थिति में आ जाए तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करेगा। उन्होंने अपने खास दरबारी और मित्र बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में उपस्थित थे, शांत और गंभीर मुद्रा में। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे मन में एक विचार आया है। एक ऐसा विचार जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका हर विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें। अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि एक साधारण आदमी, खासकर एक ऐसा आदमी जिसका जीवन कठिनाइयों में बीता हो, यदि उसे अचानक असीमित शक्ति मिल जाए तो वह उसका उपयोग कैसे करेगा। और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम जैसी बुद्धि का व्यक्ति जब बिल्कुल सामान्य और शक्तिहीन स्थिति में हो तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करता है। बीरबल उत्सुक हुए। जहांपनाह का तात्पर्य? अकबर ने समझाया, मैं चाहता हूं कि एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, तुम अपनी भूमिका बदल लो। तुम मेरे शाही महल के मुख्य द्वार के पहरेदार बन जाओगे, और तुम्हारी जगह पर मैं शहर के सबसे बदनाम चोर को लाकर एक रात के लिए बादशाह बनाऊंगा। बीरबल और दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। एक चोर को बादशाह बनाना, यह तो अविश्वसनीय था। और बीरबल को पहरेदार बनाना, यह तो बादशाह के सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार का अपमान था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। वे जानते थे कि अकबर के हर अनोखे विचार के पीछे कोई गहरा मकसद होता है। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत ही अप्रत्याशित विचार है। क्या आप निश्चित हैं? अकबर ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल निश्चित हूं बीरबल। मैं यह देखना चाहता हूं। यह एक प्रयोग है।
यह जानने का एक तरीका है कि असली चरित्र क्या है, सत्ता और शक्ति की अनुपस्थिति या उपस्थिति में। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए। वे चुनौतियों से कभी नहीं कतराते थे। जहां पनाह की आज्ञा सर आंखों पर। यदि इसमें जहां पनाह का कोई उद्देश्य छिपा है तो मैं यह भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या यह सुरक्षित होगा? एक चोर को महल में लाना और उसे इतनी शक्ति देना। अकबर ने कहा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। तुम स्वयं मुख्य पहरेदार रहोगे और कुछ भरोसेमंद सैनिक भी सादे कपड़ों में आसपास रहेंगे। यह सिर्फ एक सांकेतिक बादशाहत होगी, वास्तविक सत्ता मेरे हाथों में ही रहेगी, पर्दे के पीछे से। लेकिन चोर को यह नहीं पता होगा। उसे लगेगा कि वह सचमुच बादशाह है। बीरबल सहमत हो गए। योजना तय हुई। शहर के सबसे कुख्यात चोरों में से एक, जिसने कई बार पुलिस को चकमा दिया था और जिसकी बहादुरी यानी चोरी की हिम्मत की कहानियां लोगों में मशहूर थीं, उसे ढूंढ निकाला गया। उसका नाम शायद मंगू था या कुछ और। उसे पकड़कर गुप्त रूप से महल में लाया गया। उसे नहलाया गया, शाही पोशाकें पहनाई गईं और एक आलीशान कमरे में रखा गया। उसे बताया गया कि बादशाह अकबर उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हैं और उसे एक रात के लिए बादशाह का पदभार संभालने का मौका देना चाहते हैं, ताकि वह सीख सके कि शासन कैसे चलाया जाता है। चोर पहले तो डर गया, फिर जब उसे समझाया गया और शाही ठाठ बाठ दिखाए गए तो उसकी आंखें लालच और आश्चर्य से फैल गईं। उसे यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। उधर बीरबल ने अपनी शाही पोशाक उतार दी। उन्होंने एक साधारण पहरेदार की वर्दी पहनी, हाथों में एक भाला लिया और रात होने पर शाही महल के मुख्य द्वार पर अपनी ड्यूटी संभालने चले गए। उनकी जगह कोई और दरबारी नहीं था, सिर्फ पहरेदार बीरबल। रात हुई। महल का माहौल हमेशा की तरह शांत और गरिमामय था। लेकिन अंदर एक अजीब प्रयोग चल रहा था। चोर, जो अब शाही पोशाक में था और बादशाह के रूप में अपनी नई भूमिका का आनंद ले रहा था, उसे दरबार में लाया गया। कुछ चुने हुए दरबारी, जो इस योजना का हिस्सा थे और जिन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वे चोर को असली बादशाह की तरह सम्मान दें, दरबार में उपस्थित थे। असली अकबर एक गुप्त कक्ष से सब कुछ देख रहे थे। चोर, अब बादशाह, पहले तो झिझका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। लेकिन जब दरबारियों ने उसे झुककर सलाम किया, उसे जहांपनाह कहकर पुकारा और उसकी आवभगत की, तो उसका सिर घूमने लगा। उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। जैसे ही उसने शाही आसन पर पैर रखा, उसके अंदर छिपा हुआ लालच और अहंकार जागृत होने लगा। उसने सोचा, वाह, यह तो असली मौज है। बस एक रात। क्यों? मैं हमेशा के लिए बादशाह क्यों नहीं बन सकता? दरबार लगा। दरबारी, जैसा कि निर्देशित किया गया था, कुछ सामान्य मामले नए बादशाह के सामने पेश करने लगे। एक मामला किसी जमीन के विवाद का था, दूसरा किसी व्यापारी के ऋण का। नए बादशाह ने शुरू में ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे शक्ति और दौलत का नशा चढ़ने लगा था। कुछ ही देर में उसने मामलों को सुनने में रुचि खो दी। उसने एक दरबारी को बीच में ही टोक दिया और कहा, यह सब बोरिंग है। मुझे ये जमीन जायदाद के झगड़े नहीं सुनने। मुझे बताओ, इस खजाने में कितना सोना है? दरबारी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। एक वफादार दरबारी ने सावधानी से खजाने की जानकारी दी। नया बादशाह की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, मुझे अभी 50,000 अशर्फिया चाहिए। मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च करूंगा। और हाँ, मेरे लिए बढ़िया खाना और सबसे अच्छी शराब लाओ।
और कुछ नाचने गाने वालियों को भी बुलाओ। दरबारी सन्न रह गए। बादशाह अकबर कभी ऐसे आदेश नहीं देते थे, लेकिन उन्हें नए बादशाह की बात माननी थी। अकबर, जो गुप्त कक्ष से सब देख रहे थे, मुस्करा रहे थे। उन्हें यही उम्मीद थी। नया बादशाह अब पूरी तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर उतर आया था। उसने और अजीबोगरीब फरमान जारी करना शुरू कर दिया। उसने कहा, जिसने भी कभी मेरी चोरी पकड़ी है या मुझे सताया है, उन सबको कल सुबह फांसी दे दी जाए। उसने अपने पड़ोसियों के घरों और संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया। उसने अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदे देने का फरमान जारी किया, भले ही वे बिल्कुल अयोग्य हों। दरबारियों के चेहरे पर चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। नया बादशाह पूरी तरह से बेलगाम हो गया था। वह शराब पी रहा था, नाच देख रहा था और मनमाने ढंग से हुक्म चला रहा था। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उधर महल के मुख्य द्वार पर पहरेदार बीरबल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रात शांत थी। शहर सो रहा था। बीरबल अपनी भूमिका में पूरी तरह से रम गए थे। वे जानते थे कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। एक पहरेदार के रूप में उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था, ताकि वे इस असामान्य स्थिति में भी सुरक्षा बनाए रख सकें और किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना कर सकें। आधी रात के करीब कुछ लोग महल के मुख्य द्वार पर आए। उन्होंने तेज आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाना है। हम बादशाह के मेहमान हैं। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, रात के समय शाही महल के द्वार बंद रहते हैं। अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर वालों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? हम बादशाह के रिश्तेदार हैं। नए बादशाह ने हमें बुलाया है। हमें अभी अंदर जाना है। बीरबल समझ गए कि ये वे लोग होंगे जिनके बारे में नए बादशाह ने दरबार में फरमान जारी किया था। वे शायद किसी तरह खबर पाकर आ गए थे। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, चाहे आप कोई भी हों, रात के समय नियम नहीं तोड़े जा सकते। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुबह होने पर आइएगा। बाहर वाले और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। नया बादशाह हमारा अपना आदमी है। हम तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा देंगे। बीरबल जानते थे कि वे धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक पहरेदार के रूप में उनकी ड्यूटी थी द्वार की रक्षा करना। उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी और बुलंद करके कहा, मैं शाही महल का पहरेदार हूँ और मेरा कर्तव्य है इस द्वार की रक्षा करना और नियमों का पालन करवाना। रात में द्वार बंद रहते हैं। यदि आप बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बाहर वालों ने और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। कुछ ने तलवारें निकाल लीं। वे सचमुच दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल जानते थे कि वे अकेले हैं और ये लोग संख्या में अधिक हैं। उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था, ताकत का नहीं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ठहर जाओ। अंदर आने का एक तरीका है, यदि तुम सचमुच बादशाह के मेहमान हो। बाहर वाले रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या तरीका है? बीरबल ने कहा, महल के अंदर नियम हैं। रात में मेहमानों को एक गुप्त सुरंग से अंदर लाया जाता है, ताकि मुख्य द्वार पर सुरक्षा भंग न हो। यदि तुम उस सुरंग का रास्ता जानते हो तो तुम अंदर आ सकते हो। बाहर वाले आपस में सलाह करने लगे। वे वास्तव में कोई मेहमान नहीं थे, बस नए बादशाह के फरमान का फायदा उठाना चाहते थे।
वे किसी गुप्त सुरंग के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन उस सुरंग का रास्ता सिर्फ बादशाह के सबसे भरोसेमंद लोगों को ही पता होता है, और वह सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी है। उसमें रोशनी करने के लिए विशेष मसाले की आवश्यकता होती है। यह सुनकर बाहर वाले थोड़ा भ्रमित हुए। उन्हें लगा कि शायद सचमुच ऐसी कोई सुरंग हो। वे चोर के रिश्तेदार थे, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल ने कहा, यदि तुम सचमुच बादशाह के बुलावे पर आए हो तो तुम्हें मसाले का महत्व पता होगा। जिस किसी के पास वह विशेष मसाला होगा, वही सुरंग में प्रवेश कर पाएगा। यह सुनकर बाहर वालों में से एक बोला, मसाला? हमारे पास कोई मसाला नहीं है। बीरबल ने कहा, तो फिर तुम सचमुच बादशाह के मेहमान नहीं हो। जो मेहमान गुप्त सुरंग से आते हैं, उन्हें मसाला पहले से ही दिया जाता है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब यहां से चले जाओ, वरना मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बाहर वाले और भी गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि बीरबल उनसे मजाक कर रहा है। वे फिर से दरवाजे पर हमला करने लगे। बीरबल ने शांत रहते हुए अपनी आवाज में एक विशेष लय और जोर देकर कुछ पंक्तियां कहीं। द्वार की रक्षा मेरा धर्म, रात रानी का है मर्म, जो भी आए बिन हुक्म के, सुबह देखेगा अपना कर्म। यह पंक्तियां साधारण थीं, लेकिन बीरबल ने उन्हें इस तरह बोला कि वे किसी गुप्त संकेत जैसी लगें। असल में बीरबल ने यह पंक्तियां इसलिए कहीं ताकि महल के अंदर छिपे हुए भरोसेमंद सैनिक जो सुरक्षा के लिए मौजूद थे, सतर्क हो जाएं और समझ जाएं कि बाहर कोई गड़बड़ है और बीरबल को मदद की जरूरत पड़ सकती है। अंदर गुप्त कक्ष में अकबर ने बीरबल की सूझबूझ देखी। उन्होंने समझा कि बीरबल ने न सिर्फ धोखेबाज बादशाह के रिश्तेदारों को रोका, बल्कि एक संकेत के माध्यम से अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम कर लिया। बाहर परदेसी, जिन्हें बीरबल ने गुप्त सुरंग और विशेष मसाले की कहानी सुनाई थी, वे अंततः निराश हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल सचमुच नियमों का पालन करने वाला कड़ा पहरेदार है, या शायद उनके पास सचमुच अंदर जाने का कोई गुप्त तरीका नहीं है। वे बिना कुछ हासिल किए गालियां देते हुए वहां से चले गए। सुबह हुई। नया बादशाह शराब के नशे में धुत शाही आसन पर ही सो गया था। दरबारी रात भर भयभीत रहे थे, यह सोचकर कि सुबह क्या होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें महल में पहुंची, अकबर गुप्त कक्ष से बाहर आए। उन्होंने नए बादशाह को जगाया। चोर नींद से जागकर भी अभी भी नशे में था। अकबर ने उसे उसकी असली पहचान बताई और उसे बताया कि यह सब एक रात का नाटक था। चोर पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, फिर उसे गुस्सा आया। यह क्या मजाक है? आपने मुझे बादशाह बनाया और फिर छीन लिया। मुझे अशर्फियां क्यों नहीं मिली? मेरे रिश्तेदारों को अंदर क्यों नहीं आने दिया? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दिखाया गया कि शक्ति मिलने पर तुम उसका उपयोग कैसे करोगे। तुमने सिर्फ अपनी लालच और बदले की भावना दिखाई। तुमने शासन करना नहीं सीखा। फिर अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल अभी भी पहरेदार की वर्दी में थे। अकबर ने दरबारियों और चोर के सामने बीरबल की प्रशंसा की। दरबारियों, अकबर ने कहा, देखो, यह है असली चरित्र। एक आदमी जिसे मैंने एक रात के लिए असीमित शक्ति दी, उसने सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, बदला लेने के फरमान जारी किए और बिना किसी योग्यता के अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहा। उसने नियमों की परवाह नहीं की, न्याय की परवाह नहीं की। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। और यह है बीरबल।
जिसे मैंने बादशाह के सबसे ऊंचे पद से हटाकर एक साधारण पहरेदार बना दिया। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ एक भाला और कर्तव्य की भावना थी। फिर भी जब मेरे महल की सुरक्षा खतरे में पड़ी, जब रात के नियमों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने बल का प्रयोग करने के बजाय चतुराई से काम लिया। उसने अपनी स्थिति के अनुसार काम किया और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया। अकबर ने चोर से कहा, तुमने देखा, मंगू या जो भी उसका नाम था, शक्ति किसी को महान नहीं बनाती, महानता चरित्र में होती है। तुमने साबित कर दिया कि तुम शक्ति के योग्य नहीं हो। चोर शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खोया और क्या सीखा। अकबर ने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, बीरबल, तुम इस परीक्षा में भी खरे उतरे। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा चरित्र किसी पद या स्थिति पर निर्भर नहीं करते। चाहे तुम बादशाह बनो या पहरेदार, तुम हमेशा अपने विवेक और न्याय के साथ खड़े रहोगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। चोर को उसकी पुरानी जिंदगी में वापस भेज दिया गया, शायद एक सबक सिखाकर। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा की फिर से प्रशंसा की। यह कहानी अकबर और बीरबल के उन कई किस्सों में से एक बन गई जिसने यह साबित किया कि असली महानता पद में नहीं, बल्कि चरित्र, बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा में होती है। जब बीरबल पहरेदार बने और चोर बादशाह, तब यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा ज्ञान और न्याय किसी भी स्थिति में काम आता है, जबकि शक्ति का गलत हाथों में जाना कितना विनाशकारी हो सकता है। बीरबल ने दिखाया कि वे किसी भी भूमिका में अपनी पहचान नहीं खोते और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं भूलते, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न बन जाएं। और चोर ने दिखाया कि शक्ति मिलने पर बुराई कितनी तेजी से हावी हो सकती है। इस अनोखे प्रयोग ने अकबर को और उनके दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जिसकी याददाश्त लंबे समय तक बनी रही। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, चाहे वह कितनी भी अनोखी या अप्रत्याशित क्यों न हो।